बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश क्लास 9th यूनिट 2 पेट्रियोटिज़म सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स आ जाती हैं, जिसमें बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो द मीनिंग ऑफ पेट्रियोटिज़म कि पेट्रियोटिज़म होता क्या है। हुबुल वतनी इसका मतलब होता है पेट्रियोटिज़म, एंड रिकग्नाइज द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जो जिसने राइट किया है, मुसन्निफ़ जिसने राइट किया उसका नुक्ता नज़र क्या है उसको पहचान सकेंगे। और कंप्रीहेंड द बेसिक थीम्स इन द टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट में जो बेसिक थीम है, जो उसका कह लें कि एक तरह से जो मेन थीम है उसको कंप्रीहेंड अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और नो द यूज़ ऑफ डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी के यूज़ के बारे में जान पाएंगे। यानी इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद जब एक्सरसाइज होगी तो उसमें डिक्शनरी का यूज़ भी बताया जाएगा, और फिर आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंड देयर यूज़, और फिर हमने सेंटेंसेस की काइंड यानी उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके यूज़ के बारे में जानना है। ठीक है। गेस द कंटेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, यानी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका कंटेक्चुअल मीनिंग गेस करना है, यानी बगैर डिक्शनरी से देखे हेल्प आउट किए हुए हम उसका कंटेक्चुअल मीनिंग गेस कर सकते हैं। ठीक है। यानी कंटेक्चुअल मीनिंग गेस करते हुए हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में जान पाएंगे, कंटेक्चुअल मीनिंग के बारे में। और फिर हमारे पास लेसन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास आते प्री रीडिंग क्वेश्चंस। प्री रीडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जो लेसन स्टार्ट करने से पहले होते हैं, और ये इसलिए होते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी प्रायर नॉलेज, यानी जो उनके पास पहले से मालूमात हैं उनको यूज़ करते हुए उनके आंसर दे सकें। ठीक है। तो ये प्रायर नॉलेज को यूज़ करते हुए आप इनके आंसर देंगे। तो प्री रीडिंग क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन हु इज़ द पेट्रियोट, यानी आपकी राय में पेट्रियोट क्या होता है, कौन होता है। अच्छा, टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, इन माई ओपिनियन पेट्रियोट इज़ अ पर्सन हु हैव द करेज एंड स्ट्रेंथ एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। ठीक है। यानी मुहब्बे वतन वो होता है जिसके पास हौसला होता है, यानी वो इतना दलेर होता है कि वो अपनी जान अपने मुल्क के मफाद के लिए कुर्बान करता है, उसे मुहब्बे वतन कहते हैं, जो अपने वतन से मोहब्बत करता है, हु लव्स हिज कंट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पेट्रियोटिज़म, क्या आप पेट्रियोटिज़म की कोई मिसाल दे सकते हैं, यानी हुब्बुल वतनी की कोई मिसाल दे सकते हैं। येस, we can give many examples of patriotism related to our country, that in patriotism there are many instances like that in the war of 1965 and 1971 and Kargil war, there are many heroes who like that Major Aziz Bhatti, Major Tufail Muhammad, Rashid Minhas, pilot officer Rashid Minhas, Major Muhammad Akram, Major Shabir Sharif, and so many other persons, heroes, which are the examples of patriotism, and they sacrifice their lives, they give their lives for the sake of their country, and they warded the Nishan-e-Haidar. Okay, next question is, what qualities do patriots have, यानी जो मुहिब्बे वतन होते हैं उनको उनकी क्या खसूसियात हैं जो वो उनके पास होनी चाहिए। तो a patriot should have the quality of strength, courage and valor to protect and safeguard the interest of their countries, and they should have the courage to sacrifice their life for the country. ओके, द नेक्स्ट वन। अच्छा, ओके, यहाँ पे ये पिक है, तो ये आपने पिक के बारे में मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि व्हाट बिल्डिंग्स आर शोन इन दिस पिक्चर एंड हाउ मैनी बिल्डिंग्स आर शोन इन दिस पिक्चर। ओके, आई होप यू आंसर द क्वेश्चन एंड you will comment in the comment box. Okay, answer the question in the comment box. Okay, the next one is,
Yes, paragraph number 1, we start the lesson. Patriotism means, patriotism यानी हुब्बुल वतनी means मतलब है, हुब्बुल वतनी का मतलब है लव फॉर द मदरलैंड, यानी अपने वतन के लिए मोहब्बत, अपने वतन के लिए मोहब्बत, और या डिवोशन टू वंस कंट्री, या अपने मुल्क के लिए वालिहाना लगाओ। ठीक है, डिवोशन शौक़, लगन, वालिहानापन यानी बहुत शौक़ से। ठीक है, यानी हुब्बुल वतनी का मतलब है कि अपने वतन से मोहब्बत करना या फिर अपने मुल्क के लिए वालिहाना लगाओ रखना, इसका मतलब है। ओके, अ पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री, एक मुहब्ब वतन लव्स मोहब्बत करता है, प्यार करता है, हिज कंट्री अपने वतन से, एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस, और रज़ामंद होता है, इज़ विलिंग रज़ामंद होता है, टू सेक्रीफाइस कुर्बानी देने के लिए, व्हेन द नीड राइजेस, जब ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अराइजेस पड़ती है, या अराइज, अरोज, अराइजन। ठीक है, अराइज का मतलब होता है कोई चीज़ करने के लिए उठना, कोशिश करना, जिदोजहद करना। ठीक है, कि जब ज़रूरत पड़ती है तो मुहब्ब वतन जो है वो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए रज़ामंद होता है। एक मुहब्ब वतन, दोबारा से देखते हैं, अ पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री, एक मुहब्ब वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस, और कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है, रज़ामंद रहता है, रज़ामंद होता है, व्हेन द नीड अराइजेस, जब ज़रूरत पड़ती है, जब ज़रूरत पेश आती है। द वर्ड पैट्रियोट कम्स फ्राम द लतीनी वर्ड पेट्रियोटा, यानी जो वर्ड लव्स पैट्रियोट लतीनी वर्ड पेट्रियोटा से माखूज़ है, यानी पेट्रियोटा वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स, जिसका मतलब है कंट्री मैन, एक मुल्क का बाशिंदा या एक मुल्क का आदमी। ठीक है, इट इज़ कंसीडर्ड, ये समझा जाता है या ख्याल किया जाता है, अ कमेंडेबल क्वालिटी, एक काबिल तारीफ़ खसूसियत या एक काबिल तारीफ़ खूबी। ठीक है, कमेंडेबल काबिल तहसीन, काबिल तारीफ़, क्वालिटी खूबी, वस्फ़, यानी ये एक काबिल तारीफ़ खूबी समझी जाती है। यानी किसकी बात हो रही है? पेट्रियोटिज़म की। ठीक है, यानी पेट्रियोटिज़म इज़ कंसीडर्ड कमेंडेबल क्वालिटी। ठीक है, यानी जो हुब्बुल वतनी है वो उसे एक काबिल तारीफ़ खूबी के तौर पर ख्याल किया जाता है या समझा जाता है। ठीक है, अच्छा, पैराग्राफ नंबर 1 में ये वाइल रीडिंग क्वेश्चंस हैं। हु ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, यानी कौन मुल्क के लिए कुर्बानी देता है, जान की कुर्बानी देता है। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ द पेट्रियोट्स, यानी जो मुहब्ब वतन होते हैं, पेट्रियोट्स ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, दे लव देयर कंट्री, सो दे ऑफर सेक्रीफाइस फॉर देयर कंट्री। ओके, पैराग्राफ नंबर 2 इज़ पेट्रियोटिज़म गिव्स पीपल, हुब्बुल वतनी गिव्स देती है, पीपल लोगों को, द स्ट्रेंथ ताकत, एंड करेज और हौसला, टू सेफ गार्ड हिफाजत करने का, द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मुल्क के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हौसला और ताकत देती है। क्या चीज़ ताकत देती है? हुब्बुल वतनी। ठीक है, एंड नेशन और कौम को। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। पेट्रियोटिज़म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन, यानी हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हौसला और ताकत देती है। ठीक है, दोबारा से देखें। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, सेफगार्ड, तहफ़्फ़ुज़ के लिए हौसला और ताकत देती है। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ फॉर अ पेट्रियोट, एक मुहब्ब वतन के लिए, द सोवरेनिटी खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी क़ुव्वत, इत्तेहाद, वहदत, एंड ऑनर और वक़ार, ऑफ द कंट्री मुल्क का, एक मुहब्ब वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, वहदत यानी क़ुव्वत, उसका इत्तेहाद और वक़ार, आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज़, अहम अक़दार हैं, वैल्यूज़ अक़दार हैं, ऑन विच, जिस पर, नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं, कैन बी मेड, किया जा सकता, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दोबारा से देखें। फॉर अ पेट्रियोट
the sovereignty, integrity and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made। यानी एक मुहिब वतन के लिए मुल्क के ख़ुद मुख्तारी, अख़ुवत, इत्तेहाद और वक़ार अहम वैल्यू हैं, यानी अहम अक़दार हैं जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट सेंटेंसेस, पेट्रियोट्स रेंडर सेक्रीफाइस। पेट्रियोट्स मुहिब वतन, रेंडर ऑफ़र पेश करते हैं, परफॉर्म अदा करते हैं, सेक्रीफाइस कुर्बानी, यानी कुर्बानी अदा करते हैं, कुर्बानी देते हैं, फॉर द प्रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एंड प्रोटेक्शन और हिफाजत के लिए ऑफ दीज वैल्यूज़ इन अक़दार की। यानी मुहिब वतन इन एक अक़दार की तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए, इन अक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान की कुर्बानी देते हैं। ठीक है। पैराग्राफ नंबर 3 इज़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वाज अ नेशन बिल्डर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कौम के मुमार थे। ठीक है, नेशन बिल्डर कौम के मुमार कौम थे। एंड अ ग्रेट पेट्रियोट और एक अजीम मुहिब वतन थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कौम के मुमार और यानी मुमार कौम और अजीम मुहिब वतन थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, वो अक़दार की हिफाजत करना चाहते थे, कल्चर सकाफ़त की, एंड ट्रेडिशंस और रवायात की, ऑफ द मुस्लिम्स मुसलमानों की, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बर सग़ीर के, वो बर सग़ीर के मुसलमानों की अक़दार सकाफ़त और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस, ही गेव द मुस्लिम्स, आपने मुसलमानों को दी अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेंस एहसास ऑफ आइडेंटिटी शनाख्त पहचान, आपने मुसलमानों को शनाख्त का एहसास दिया बाय सिक्योरिंग हासिल करते हुए अ सेपरेट होमलैंड, एक अलहदा वतन, फॉर देम उनके लिए। आपने मुसलमानों को शनाख्त का एहसास दिया उनके लिए अलहदा वतन हासिल करते हुए। आपने मुसलमानों को उनके लिए अलहदा वतन हासिल करते हुए शनाख्त का एहसास दिया। ही सेड, आपने कहा, आपने फरमाया, वी मस्ट डिवेलप अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज़म, हमें हुब्बुल वतनी का एहसास परवान चढ़ाना चाहिए। मस्ट डिवेलप परवान चढ़ाना चाहिए, अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी का एहसास, हमें हुब्बुल वतनी के एहसास को परवान चढ़ाना चाहिए। विच गैल्वेनाइजेस, जो कि मुतहर्रिक करता है, अस हमें, ऑल हम सबको मुतहर्रिक करता है, इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, यानी एक मुत्तहिद और कौम मजबूत कौम में बदलने के लिए मुतहर्रिक करता है। ठीक है, हमें दोबारा से देखते हैं, हमें हुब्बुल वतनी के एहसास को परवान चढ़ाना चाहिए जो हमें एक मुत्तहिद और मजबूत कौम में बनाने में मुतहर्रिक करता है। ओके, बाय रीडिंग क्वेश्चन इज, who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? To answer this question is, Qaid-e-Azam is the person. Qaid-e-Azam led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland. Okay, the next one is paragraph number 4. The spirit of patriotism, spirit जज्बा of patriotism, हुब्बुल वतनी का जज्बा, मेकस हमें बनाता है, स्टे रहने के लिए, अलर्ट चौकस चुकन्ना रखने के लिए, चुकन्ना हमें रखता है, और फॉरेन इन केस ऑफ के नतीजे में फॉरेन इन्वेजन गैर मुल्की इन्वेजन हमला, गैर मुल्की हमले की सूरत में, बैरूनी हमले की सूरत में हमें चुकन्ना रखता है। यानी दोबारा से देखते हैं, द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज़म मेक अस स्टे अलर्ट इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन, यानी हुब्बुल वतनी का जज्बा बैरूनी हमले की सूरत में हमें चुकन्ना रखता है या बनाता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तारीख में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सी मिसालें हैं, व्हेन पीपल ले डाउन, जब लोगों ने दी, देयर लाइव्स अपनी जानें कुर्बान की, फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, मुल्क के दिफा के लिए। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की। नेक्स्ट सेंटेंसेस, इन द वार्स ऑफ 1965
Yes, the next sentence is in the wars of 1965, 1971, 1965 और 1971 की जंगों में एंड द कारगिल वार और कारगिल की जंग में मैनी ब्रेव सोल्जर्स बहुत से बहादुर सिपाहियों ने गेव देयर लाइव्स अपनी जानें दी, अपनी जानें कुर्बान की इन एन अटैम्प्ट टू प्रोटेक्ट इन एन अटैम्प्ट की कोशिश में टू प्रोटेक्ट हिफाजत करने की द मदरलैंड अपने वतन की होमलैंड अपने वतन की। दोबारा से देखते हैं 1965 और 1971 की जंगों में और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने बहादुर फौजियों ने अपने वतन की हिफाजत की कोशिश करते हुए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें दी। नेक्स्ट sentences next next Saif Ali awarded हलाले सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है द सोल्जर्स होमलैंड awarded हलाले कश्मीर एंड इक्विवेलेंट टू निशाने हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर ओके नाइक सैफ अली जंजुआ awarded हलाल कश्मीर एंड इक्विवेलेंट टू निशान हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर मेजर तुफैल मोहम्मद मेजर राजा अजीज़ भट्टी पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास मेजर शबीर शरीफ सरवर सवार मोहम्मद हुसैन मेजर मोहम्मद अकरम लांस नाइक मोहम्मद महफूज हवालदार लालक चांद कैप्टन कर्नल शेर खान all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. ओके यहाँ पे देखिए नाइक सैफ अली जंजुआ अवार्डेड हलाल कश्मीर जिन्हें हलाल कश्मीर का अवार्ड दिया गया एंड इक्विवेलेंट टू निशान हैदर जो कि निशान हैदर के बराबर है। कैप्टन मोहम्मद सरवर मेजर तुफैल मोहम्मद मेजर राजा अजीज़ भट्टी पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास मेजर शबीर शरीफ सवार मोहम्मद हुसैन मेजर मोहम्मद अकरम लांस नाइक मोहम्मद महफूज हवालदार लालिक चांद कैप्टन कर्नल शेर खान ऑल इम्ब्रेस्ड सब ने इम्ब्रेस्ड मार्टरडम शहादत कबूल की या शहादत को गले लगाया। इम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले लगाना, कबूल करना। मार्टरडम शहादत को, सब ने शहादत को गले लगाया। वाइल फाइटिंग ब्रेवली जबकि बहादुरी से लड़ने के दौरान फॉर देयर मदरलैंड अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। यानी इन सब ने अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया, शहादत को कबूल किया। ऑल ऑफ देम, नेक्स्ट सेंटेंसेस, ऑल ऑफ देम ये सब वर थे वाडिड नवाजे गए, इन सब को नवाजा गया निशान हैदर से, इन सब को निशान हैदर से नवाजा गया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो कि आला तरीन, जो कि सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है, गिवन टू ग्रेट पेट्रियोट्स जो कि अजीम मुहब्ब वतन को दिया जाता है, हु ले डाउन जो कि कुर्बानी देते हैं, देयर लाइव्स अपनी जानों की, फॉर द कंट्री मुल्क के लिए। जो ये हाईएस्ट, इन सबको निशान हैदर से नवाजा गया जो कि हाईएस्ट यानी कि सबसे बुलंदतरीन आला तरीन फ़ौजी एजाज़ है जो कि मुहब्ब वतन को, अजीम मुहब्ब वतन को दिया जाता है, जो कि अपने मुल्क के लिए जान की कुर्बानी देते हैं। ओके, वाइल रीडिंग क्वेश्चन इज़ what is the highest military award of Pakistan? To answer this question is the Nishan-e-Haidar is the highest military award of Pakistan. Okay, the next sentence, next paragraph is, which is the paragraph number 5. Patriotism हुब्बुल वतनी, therefore इसलिए is not just a feeling, महज एक एहसास नहीं है, यानी हुब्बुल वतनी महज एक एहसास नहीं है। इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट, ये एक जानदार या कह लें एक ताकतवर जज्बा है, कवी जज्बा है। दैट कंटिन्यूसली जो कि मतवातर मुसलसल, इंस्पायर्स मुतहर्रिक करता है, एंड गाइड्स और रहनुमाई करता है अ नेशन कौम की।
हुब्बुल वतनी, इसलिए हुब्बुल वतनी सिर्फ़ एक एहसास नहीं, महज एक एहसास नहीं है, ये एक मज़बूत कवी जज्बा है जो कि मुसलसल कौम की रहनुमाई और उसको मुतहर्रिक करता है। इन द वर्ड्स ऑफ एस डब्ल्यू स्कॉट के अल्फाज में, अ मैन डिवाइड ऑफ पेट्रियोटिक स्पिरिट, एक आदमी जो कि हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम होता है, इज़ लाइक द वन हु, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ब्रीथ्स देयर, ज़िंदा रहता है, सांस लेता है, देयर वहाँ, द मैन आदमी, विथ सोल रूह के साथ, सो डेड जो कि इतनी मुद्दा हो चुकी होती है। यानी एक आदमी जो ज़िंदा होता है, सांस लेता है, ऐसी रूह के साथ जो कि जो मुर्दा हो चुकी है। हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड, हु नेवर जो कि कभी नहीं, टू हिमसेल्फ अपने आप से, हैथ ओल्ड इंग्लिश में हैज़ को बोला जाता है, सेड कहा, जिसने अपने आप से भी कभी नहीं कहा, दिस इज़ माई ओन, ये मेरा अपना है, माई नेटिव लैंड, मेरा अपना आबाई वतन। यानी जिसने अपने आप से कभी नहीं कहा कि ये मेरा है, ये मेरा अपना आबाई वतन है। ठीक है, तो ये हमारे पैराग्राफ नंबर 1 to 5 ट्रांसलेशन हमने वर्ड टू वर्ड और सेंटेंस वाइज हमने कंप्लीट की, और इसके अब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग भी इसको रिवाइज़ करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम ये थीम है, हम ये इसको देखते हैं, जो इसका जो कहते हैं कि एक तरह से मर्कज़ी ख्याल। ठीक है, द यूनिट इज़ अबाउट द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज़म, ये जो यूनिट है ये हुब्बुल वतनी के जज्बे के बारे में बताया गया है। इट टेल्स अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ अ पेट्रियोट, ये मुहब्बे वतन की खूबियों के बारे में बताता है। एंड हाउ पेट्रियोट्स लुक आफ्टर द इंटरेस्ट एंड प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री, और कैसे जो मुहब्बे वतन हैं वो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की तरक्की और मफादात का कैसे ख्याल रखते हैं। लुक आफ्टर ख्याल रखना, कैसे ख्याल रखते हैं। ठीक है, यानी ये जो यूनिट है ये हुब्बुल वतनी के जज्बे के बारे में है, और ये जो मुहब्बे वतन हैं उनकी खूबियों के बारे में ये यूनिट में बताता है, और उसमें जो मुहब्बे वतन हैं वो अपने मुल्क की तरक्की और मफादात का कैसे ख्याल रखते हैं उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये इसका मगज़ी ख्याल है। और अब हम इसके पैराग्राफ नंबर 1 to 5 इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग जो हैं वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 1 to 5 वर्ड्स मीनिंग, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग थे उनके जो वर्ड्स थे उनके मीनिंग दिए गए हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ पेट्रियोटिज़म। पेट्रियोटिज़म मीन हुब्बुल वतनी, डिवोशन शौक़, लगन, वालिहाना लगाओ, वालिहानापन। नेक्स्ट है राइजिस, यानी उठता है, कोशिश करता है, जिद्दोजहद करता है। कमेंडेबल, कमेंडेबल तारीफ़ करता है, काबिल तारीफ़, काबिल तहसीन। सेफ गार्ड हिफाजत करना। सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी। इंटेग्रिटी इत्तेहाद, अखुवत, वहदत, यानी इकाई के बारे में बताता है। और कंप्रोमाइज़, कंप्रोमाइज़ समझौता करना। रेंडर पेश करना, अदा करना, यानी कोई चीज़ परफॉर्म करना, ऑफर्ड पेश करना। प्रिजर्वेशन महफूज करना। वैल्यूज़ अक़दार, आइडेंटिटी शनाख्त, पहचान। सिक्योरिंग हासिल करना। गैल्वेनाइज़ मुतहर्रिक करना। स्पिरिट जोशो जज्बा। इन्वेजन हमला, ये इन्वेजन नाउन है। अच्छा, इंस्टेंसेस मिसालें। लेड डाउन कुर्बान करना। एम्ब्रेस्ड कबूल करना, गले लगाना। मार्टरडम शहादत। डिवाइड यानी किसी चीज़ के बगैर, किसी चीज़ से खाली या महरूम, किसी चीज़ से महरूम। ठीक है, डिवाइड बगैर, खाली, महरूम। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ब्रीथ्स सांस लेना, ज़िंदा रहना। नेटिव्स आबाई। ओके, तो ये हमारे पैराग्राफ नंबर 1 to 5 जो है वो उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग थे। और आज हमने
यूनिट 2 पेट्रियोटिज़म, इसकी ट्रांसलेशन हमने कर ली, कंप्लीट की है। और कोई भी आपको मीनिंग कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड शुरू में वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, तो मुझे उम्मीद है आप मुझे उसका आंसर करेंगे कि व्हाट आर द बिल्डिंग्स आर शोन इन द पिक्चर्स, तो वो आपने मुझे आंसर करना है। और I hope you learn the lesson, and if you learn from this video, please like the video and share the video with your siblings and friends, and अच्छा सा कमेंट कर दें। और if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you'll see the new notification of new lesson. And remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.